Hello students, my name is Harish Kumar Gaur and in this lecture we are going to discuss the topic which is blood relation. In blood relation what we have to do, we have to solve the questions which are related with our family relations. जो हमारे family relations होते हैं उनसे related जो questions होते हैं उनको हम यहाँ पर solve करेंगे. Okay, blood relation में different types के questions आते हैं, तो हम सभी different type के जो भी questions हम NTSC में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ओके, सो ब्लड रिलेशन में मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ. ब्लड रिलेशन में बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एक होता है आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस आते हैं और एक कोडेड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस आते हैं. डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमें एक स्टेटमेंट गिवन होता है, उस स्टेटमेंट से हमें जो स्टेटमेंट जिसके लिए बोला गया है उसके बारे में और जो बोल रहा है उसके बारे में दोनों में आपस में रिलेशन एस्टैब्लिश करना होता है बाय द गिवन स्टेटमेंट. एंड इन कोडेड रिलेशनशिप वी डोंट हैव गिवन द डायरेक्ट स्टेटमेंट, वी have given the relations in coded form. Okay, so we have to decode them and we have to find out the proper relationship. So let's start and understand with the questions. So here we have with the very first question, we have the question of NTSC stage 1 Rajasthan 2012 and the question is Shankar is father of B but B is not son of Shankar. शंकर इज फादर ऑफ बी. शंकर जो है वो बी के फादर हैं. ओके, अब शंकर अगर बी के फादर हैं तो बी जो है वो दो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, या तो सन या फिर डॉटर. ओके, टू पॉसिबिलिटीज वी हैव फॉर बी. टू पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर दैट B may be the son or B may be the daughter of Shankar. Okay, so now here the question says that Shankar is father of B. Okay, but B is not the son of Shankar. B जो है वो शंकर का son नहीं है. If B is not the son of Shankar, then there is only one possibility that B is daughter of Shankar. So what is the relationship of B to the Shankar? So B is daughter of Shankar. Okay, moving to next question number 2. Sachin is the brother of the son of Ajit's son. Then what is the relationship of Sachin to Ajit? ये डायरेक्ट रिलेशनशिप के क्वेश्चन हैं. यहाँ पर हमें डायरेक्टली कहा गया है कि इस पर्सन का इस पर्सन से रिलेशन एस्टैब्लिश करना है. वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द गिवन पर्सन्स डायरेक्टली. ओके, एंड देन वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सचिन इज ब्रदर ऑफ Sachin is brother of. Now here we have to understand some information that how can we make a relation tree. देखो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक रिलेशन ट्री बनाना होगा. रिलेशन ट्री बनाने के लिए टू स्पेसिफाई द रिलेशन बिटवीन द गिवन पर्सन्स वी यूज सम नोटेशंस, वी यूज सम साइंस. तो वो कौन कौन से साइन होते हैं मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ. एक तो देखो सबसे पहले हम प्लस और माइनस का यूज करते हैं. प्लस फॉर मेल, माइनस फॉर फीमेल. ओके, उसके अलावा अपर एरो हम ड्रॉ करते हैं जब हमें किसी ओल्ड जनरेशन से रिलेशन शो करना होता है, लाइक फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर. ओके, और डाउन एरो शो करते हैं जब हमें सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर यानी कि आने वाली जनरेशन, न्यू जनरेशन से रिलेशन शो करना होता है. और जब हम सेम जनरेशन की बात करें तो सेम जनरेशन में ब्रदर और सिस्टर के लिए हम इस तरह का डबल एरो साइन यूज करते हैं और हस्बैंड और वाइफ के लिए हम इस तरह का साइन यूज करते हैं, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो दीज आर सम नोटेशंस वी हैव टू लर्न. ये इस तरह के नोटेशंस. अब देखिए जैसे यहां पर हमसे कहा गया है कि सचिन इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ अजीत्स सन. सचिन जो है वो सचिन इज द ब्रदर, सचिन ब्रदर है किसका, ऑफ द सन. सचिन ब्रदर है सन, किसके सन का, अजीत सन. अजीत के सन के सन का ब्रदर है सचिन. अजीत का सन
फिर उसका भी सन। अब अजीत के सन का सन, अजीत का क्या लगा, ग्रैंडसन। नाउ दिस पर्सन इज ग्रैंडसन ऑफ अजीत and Sachin is brother of this person, that means Sachin is also grandson of Ajit. So what is the relationship of Sachin to Ajit? So Sachin is grandson of Ajit. ये भी 2012 राजस्थान का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 NTC स्टेज 1 2013 का क्वेश्चन था राजस्थान का। A and B are brothers, A और B दोनों जो हैं वो क्या हैं, ब्रदर्स हैं। C and D are sisters, C and D are sisters। अभी A और B से C और D का कोई रिलेशन शो नहीं किया गया। A's son is D's brother, C and D are sisters, okay, C and D are sisters। अब देखिए A और B तो ब्रदर्स हैं तो ये दोनों तो मेल हो गए, C और D सिस्टर्स हैं तो ये दोनों फीमेल हो गई। A's son, A का जो सन है, A's son is D's brother, A का जो सन है वो किसका ब्रदर है, D का ब्रदर है, एंड D इज सिस्टर ऑफ C। तो ये तीनों ब्रदर सिस्टर हो गए, A का सन, D और C, ऑल थ्री आर सिबलिंग्स, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, ओके। नाउ हाउ इज B रिलेटेड टू C? तो अब B C का क्या लगेगा? सो B इज ब्रदर ऑफ C's फादर, C के फादर का ब्रदर है B, B is brother of C's father, so in that case B is uncle of C, father's brother is called uncle, so answer is uncle. Next question number 4. Now these type of questions are called coded relationship. ऐसे questions को हम क्या कहते हैं, coded relationship, और ये राजस्थान 2013 का question है, okay. In this question as you can see, read the following information carefully and answer the question given below. We have given the relation in coded form, like as you can see, the plus means first person is daughter of the second person, A is daughter of B, minus means first person is husband of second person, and multiply means first person is brother of second person. Now if P plus Q minus R, तो देखिए P plus का मीनिंग क्या हुआ, डॉटर, सो P जो है वो डॉटर है किसकी, Q की, P is daughter of Q. In these type of questions आप जैसे ही आपको जेंडर का पता चले जस्ट डिनोट द जेंडर। अगर आपने टाइम पे जेंडर डिनोट नहीं किया या आप जेंडर डिनोट नहीं कर पाते हो तो फिर आपको करेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिल पाएगा। सपोज यहाँ पर उसने कहा P इज डॉटर ऑफ Q, ओके। अब आपने P का जेंडर डिनोट नहीं किया, सपोज मान लीजिए, एंड देन आप क्वेश्चन में से आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगा कि P सन है और आपने कहीं पर सन वाला आंसर टिक कर दिया तो आपका तो आंसर रॉन्ग हो गया ना। दैट्स वाई जो भी डिनोशंस हैं वो करेक्ट टाइम पर करेक्टली शो करने हैं। सो P इज डॉटर ऑफ Q, ठीक है। नेक्स्ट Q माइनस R, माइनस मीन्स हस्बैंड, Q इज हस्बैंड ऑफ R, तो हस्बैंड वाइफ के लिए हमने रिलेशन शो किया था। अब देखिए Q हस्बैंड है तो R ऑब्वियसली वाइफ होगी, ओके। Q इज हस्बैंड ऑफ R, फर्स्ट पर्सन इज हस्बैंड ऑफ सेकेंड पर्सन। तो अब इस रिलेशनशिप से यहाँ क्या पता चल रहा है, R जो है वो P की मदर है, Q P के फादर हैं। सो R इज मदर ऑफ P, R इज सिस्टर इन लॉ ऑफ P, R इज आंट ऑफ P, R इज मदर इन लॉ ऑफ P, R इज मदर ऑफ P। सो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रमेश इज फादर ऑफ मोहन एंड श्याम इज सन ऑफ मोहन। Ramesh is father of Mohan, okay, and Shyam is son of Mohan. Shyam is son of Mohan, okay. What is the relation between Ramesh and Shyam? Ramesh और श्याम के बीच में क्या रिलेशन होगा? So Ramesh is grandfather of Shyam, Ramesh is grandfather of Shyam and Shyam is grandson of Ramesh, okay. So grandson तो यहाँ given नहीं है, so Ramesh is grandfather of Shyam। ये 2014 राजस्थान NTSC का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ राजस्थान NTSC 2014 स्टेज 1।
B is father of C but C is not son of B. सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, हमने अभी सॉल्व किया था. B is father of C. B is father of C but C is not son of B. अब देखिए B अगर फादर है तो C की दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो सन या डॉटर, ईदर सन और डॉटर. But the question says that C is not the son of B. If C is not the son of B, then C should be daughter. So C is daughter of B. What is the relation of C with B? So C is daughter of B. Next, A is uncle of B, B is daughter of C, C is wife of D's son. Then how is A related to D? Stage 1 2016 राजस्थान का क्वेश्चन है. A is uncle of B. A is uncle of B, यानी कि B के फादर का ब्रदर है A. भाई अंकल किसको कहते हैं? फादर्स ब्रदर. सो B के फादर और उनका ब्रदर है A. B is daughter of C. B C की डॉटर है. ओके. एंड C is wife of D's son. C वाइफ है. इन दैट केस A B का अंकल जो है वो C का ब्रदर नहीं होगा, C के हस्बैंड का ब्रदर होगा. देखिए यहां पर क्या कहा है, C is wife of D son. D के सन की वाइफ कौन है? C. ओके. B is daughter of C. B is daughter of C. If B is daughter of C, then B is also the daughter of D son. D के जो सन होगा उसकी भी डॉटर होगी B, क्योंकि D सन एंड C आर हस्बैंड वाइफ. तो C की अगर डॉटर है तो उसके सन की भी डॉटर होगी. एंड A इज अंकल ऑफ B. A इज अंकल ऑफ B. तो यहां से ये पूरा रिलेशनशिप आ गया क्लियर. ओके. नाउ हाउ इज A रिलेटेड टू D? तो A D का क्या लगेगा? सो A इज सन ऑफ D. A is son of D. देखिए अगर हम A को C का ब्रदर बनाते हैं तो फिर A D का कुछ नहीं लगेगा. ओके. और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं. तो इन दैट केस हम D के सन का ही ब्रदर बनाएंगे, क्योंकि अंकल दो तरह के होते हैं. बट अगर मैटरनल अंकल शो किया है तब फिर वो मदर की तरफ से होगा. मैटरनल अंकल, मैटरनल नहीं लिखा है, इसका मीनिंग वो फादर की तरफ से होगा. Question number 8. Shailesh introduced Mahipal as the son of the only brother of his father's wife. Shailesh Mahipal को introduce करता है and says that as the son of the only brother of his father's wife. His father, शैलेश ने introduce किया, यानी कि शैलेश के फादर की वाइफ, शैलेश के फादर की वाइफ, शैलेश की लगेगी मदर. शी इज मदर ऑफ शैलेश. ओके. शैलेश फादर्स वाइफ ब्रदर, सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ. फादर्स वाइफ की ओनली ब्रदर, ओनली ब्रदर का, वाइफ का ओनली ब्रदर और फिर उसका सन. फादर्स वाइफ्स ओनली ब्रदर सन. तो ये सन जो है ये कौन है? महिपाल. शैलेश ने महिपाल को इंट्रोड्यूस किया. कैसे इंट्रोड्यूस किया? एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ. उसके फादर की वाइफ के ब्रदर के सन के रूप में उसको इंट्रोड्यूस किया. अब शैलेश के फादर की वाइफ, शैलेश की लगी मदर. ओके. और शैलेश की मदर का ब्रदर, शैलेश का क्या लगेगा? मैटरनल अंकल. मैटरनल अंकल. सो शैलेश मैटरनल अंकल सन, यानी कि शैलेश के मामा का लड़का. अब शैलेश के मामा का लड़का, शैलेश का क्या लगेगा? कजिन. सो हाउ इज महिपाल रिलेटेड टू शैलेश? सो महिपाल इज कजिन ऑफ शैलेश. Question number 9, again coded relationship. A plus B means A is son of B, A minus B means A is wife of B. Then what does P plus R minus Q? तो देखिए plus means A is son of B.
first person is son of second person, so P is son of R. P is son of R. Next, minus means wife. A is wife of B. R is wife of Q. R is wife of Q. So Q is husband. Okay. What does that mean? Q is father of P. Obviously Q is father of P. Q is son of P? No. P is father of Q? No. R is son of Q? No. Only the thing is Q is father of P. Option A. And this was the question of NTSC Stage 1 Rajasthan 2018. Next, again from 2018 Rajasthan. If Ranjana is the sister of the son of Sohan's son, then how is Ranjana related to Sohan? Ranjana is sister of the son of Sohan's son. Sister of the son Ranjana is sister of the son of Sohan's son. सोहन के सन की सिस्टर है रंजना, तो सोहन के ग्रैंडसन की सिस्टर है, सोहन के ग्रैंडसन की सिस्टर है रंजना. इन दैट केस रंजना इज ग्रैंड डॉटर ऑफ सोहन, सो रंजना इज ग्रैंड डॉटर. Ranjana is granddaughter of Sohan. Next, question number 11. A family has a man, his wife, their 4 sons and their wives. Each son has 3 sons and 1 daughter. How many male members are there in the whole family? This was the question of Rajasthan Stage 1 2019. यहाँ पर आपको कोई रिलेशन शो नहीं करना है, आपको केवल क्वांटिटी बतानी है, नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन दैट फैमिली. तो फैमिली में सबसे पहले एक मैन, उसकी वाइफ, ओके. फिर उनके 4 बच्चे, 1 2 3 4, तो 4 सन और सन की वाइफ, सन 1, सन 2 इसकी वाइफ, ओके, सन 3 इसकी वाइफ एंड सन 4 इसकी वाइफ. So 4 sons, a man has their 4 sons, his wife and their wives, सभी की wives हो गई. Each son has 3 son and 1 daughter. हर एक सन की क्या है, 3 सन है और 1 डॉटर है. Each son had 3 sons and 1 daughter. 3 son and 1 daughter. 3 son and 1 daughter. Okay. So अब हमें देखना है कि how many male members are there. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. So 17 male members are there in the family. Next question, again coded relationship, sorry, direct relationship, and this was the question of stage 1 2019 Rajasthan. A is son of B. A is son of B. B is sister, B's sister C. B की जो sister है C has a son D and a daughter E. B की सिस्टर जो है C, उसके एक सन है D और एक डॉटर है E. F इज मैटरनल अंकल ऑफ D. F जो है वो D का मैटरनल अंकल है. That means F is brother of C. So how is A related to D? तो A का D से क्या रिलेशन होगा? They are cousin.
भाई बी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ही और शी ब्रदर और सिस्टर ऑफ सी, वो या तो ब्रदर होगा या सिस्टर होगी किसकी, सी की, दैट मीन्स दे आर सिबलिंग्स एंड देयर सन आर कजिन. So how is A related to D? So A is cousin of D. Okay. Next, question number 13. This is the coded relationship question. Stage 1 2020 का ये question है. $B means A is mother of B. A not equal to B means A is father of B. At the rate means A is husband of B. Percentage means A is daughter of B. Okay. So P at the rate means husband. So P is husband of Q. P is husband of Q. P is husband of Q. Dollar means Q is mother of M. Q is mother of M. Okay. Not equal to means M is father of T. First person is father of second person. So M is father of T. तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं. P की वाइफ Q, Q का सन M and M is father of T. We don't know the gender of T. हमें T का जेंडर नहीं पता है. In that case, then what is the relationship is of P with T? P का T से क्या रिलेशन होगा? So P is brother of T's grandmother. P is brother of T's grandmother. T की grandmother और उनकी grandmother का brother. तो अब मदर की तरफ से रिलेशन है तो मैटरनल, तो ये एक तरह से हो गए इनके ग्रैंडफादर. भाई पी जो है वो टी की ग्रैंड मदर का हस्बैंड है. टी इज पी, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रहा है. पी इज ग्रैंडफादर ऑफ टी. व्हाई? बिकॉज पी इज हस्बैंड ऑफ टीज ग्रैंड मदर. टी की ग्रैंड मदर है क्यू और उनका हस्बैंड है पी. सो पी जो है वो टी के ग्रैंडफादर होंगे. अब पी ग्रैंडफादर तो होंगे बट हमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें मैटरनल और पैटर्नल लिखा हुआ है. सो एज आई टोल्ड यू दैट मैटरनल इज द रिलेशन फ्रॉम मदर साइड and paternal is the relation from father side. Okay, so we have to check that this is the relation from mother side or father side. So M is father of T. Okay, if M is father of T, then that means these grandfather and grandmothers are from father side. So P is paternal grandfather. C जो होगा वो आपका क्या होगा? paternal grandfather. Next question is from Bihar 2019 NTSC. P is brother of Q and R. P is brother of Q and R. Okay. S is R's mother. S is R's mother. Okay. S is R's mother. T is P's father. T is P's father. That means T and S are husband wife. Which of the following statement cannot be true? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं हो सकता? T is Q's father. ये तो ट्रू है. T जो है वो Q का भी फादर है, P का भी फादर है, R का भी फादर है. So T is Q's father. S is P's mother. Obviously S is mother of P, Q and R. So S is P's mother. ये भी ट्रू है. P is S son. Obviously we know the gender of P. हम P का जेंडर पता है. P मेल फीमेल मेल पर्सन है, इसका मतलब P जो है वो सन होगा इसका. Q is T's son. Q T का सन है. Q का जेंडर हमें नहीं पता. If we don't know the gender of Q, then we can't say surely that Q is son of T. Q T का सन होगा ये हम श्योरिटी से नहीं कह सकते. So ये cannot be, this option cannot be true. Okay.
Next question, which is also from Bihar, NTSC 2020. P is father of A whose son is S. P जो है A के, P is father of A, P A के father हैं, whose son is S. P is father of A whose son, किसका son? A का son. Son कौन है? S. Okay. L is K's mother who is also sister of S. L is K's mother. L जो है वो K की mother है, who is also okay. L is K's mother. L K की mother है, who is also sister of S. ये किसकी sister है? K is sister of S. If K is sister of S, in that case L is also mother of S. If L is mother of S, then A is father of S, and these two are husband wife. In that case, how is A related to L? So A is husband of L. Okay. So this is how we have to solve the questions of blood relation, where we can face two types of question, direct relationship and coded relationship, and we know some signs and notations by with the help of those notations and signs we can make a relation tree and we can find the correct answer. So thank you.